महात्मा दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कलेक्टर ने साइकिल से लेकर ई रिक्शा तक चलाया। बाजार में दुकानदारों के बाहर पोस्टर भी चिपकाए, डोर टू डोर बांटे ताकि आमजन तक पहुंचे कोरोना से बचाव संदेश। जिले में 9 और कोरोना पॉजिटिव केस। हिसार शादी से गए संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। 2 किलोग्राम अफीम सहित 3 जने गिरफ्तार। जंक्शन पुलिस ने की कार्रवाई। और खबरें विस्तार से। कोरोना से बचाव को लेकर राज्य सरकार की ओर से 21 जून से 7 जुलाई तक पूरे राज्य में चलाए गए कोविड-19 जागरूकता अभियान के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में जिला प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक लोगों को कोरोना से बचाव के उपायों को लेकर जागरूक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोविड-19 जन जागरूकता अभियान के तहत खास बात ये रही कि जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कोरोना से बचाव का संदेश आमजन तक पहुंचाने के लिए अभियान के अंतर्गत साइकिल से लेकर कृषि उपज मंडी में ई रिक्शा तक चलाया। साथ ही जंक्शन और टाउन के मुख्य बाजारों में दुकानों पर जाकर पंफलेट भी बांटे और दुकानों के बाहर पोस्टर भी चिपकाए। जिला कलेक्टर ने जंक्शन और टाउन के मुख्य बाजारों में सड़क पर बैठे मोची से लेकर मिठाई की दुकान तक जाकर पंफलेट बांटे। उमस भरी गर्मी में भरे बाजारों में खड़े होकर माइक पर लोगों को बताया कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कामगार लोग घरों से बाहर मास्क लगाकर काम पर निकले ताकि आजीविका भी चले और जीवन भी बचे। कार्यस्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार-बार हाथ धोएं और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। साथ ही बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें। इन संदेशों को अभियान के अंतर्गत हर जगह लोगों को बताया गया। मीडिया कर्मियों को जहां यह सब जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई, तो मनरेगा मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर जाकर इस बारे में जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें हाथ धोने का भी सही तरीका बताया गया। खास बात यह भी है कि हनुमानगढ़ की उमस भरी गर्मी में जब पसीने से लथपथ एक कलेक्टर भरे बाजार में दुकान के बाहर कोरोना से बचाव के पोस्टर चिपकाते हैं, तो लोगों को भी यह बात समझ आती है कि कोरोना से बचाव को लेकर सरकार जिन उपायों को अपनाने की बात कह रही है वह कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अपनाना ही चाहिए। लिहाजा लोग भी बाजार में मास्क पहने नजर आते हैं। इस अभियान का असर इस रूप में भी सामने आता है कि जिले में अब तक एक भी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई। कलेक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाए गए कोविड-19 जागरूकता अभियान में न केवल प्रशासन बल्कि पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लेकर आमजन को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक विभिन्न माध्यमों के जरिए ये समझाने का प्रयास किया गया कि घर से बाहर निकलने पर कोरोना से बचाव को लेकर क्या-क्या उपाय अपनाने हैं। इसमें जिला मुख्यालय से लेकर ब्लॉक और ग्राम पंचायत मुख्यालयों तक विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें साइकिल रैली, कृषक चौपाल, दीपोत्सव, नुक्कड़ नाटक, मनरेगा मजदूरों को कार्यस्थलों पर जाकर समझाइश, रंगोली से संदेश, पुलिस बैंड वादन, ढोल वादन से जागरूक, पैदल मार्च, ब्लॉक मुख्यालय पर सभी सरपंचों, पार्षदों की कार्यशाला, मास्क के साथ सेल्फी को सोशल अकाउंट पर अपलोड, डोर टू डोर जाकर पंफलेट वितरण, राजीविका की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को जागरूक करना शामिल रहा। अनुरोध है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, राज्य सरकार ने 21 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक 10 दिन का एक अभियान चलाया है कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता का। इसमें खास तौर से लोगों को ये जागरूक करना है कि आर्थिक गतिविधियां चलती रहेंगी, उनके साथ साथ आप लोगों को सावधान रहना है और किस तरह से सावधान रहना है इसके बारे में हमने पैम्फलेट बांटे हैं, किताबें दी हैं और जो बातें बताई जा रही हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब इन चीज़ों का पालन करें और आपके सक्रिय सहयोग से ही इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। बचाव सबसे बड़ा उपाय है इसका और आप सबसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि जो भी हिदायतें राज्य सरकार के द्वारा दी गई हैं, चिकित्सा विभाग के द्वारा दी गई हैं, रोज अखबार में विज्ञापन आते हैं, अभी भी जो पैम्फलेट वगैरह हमने दिए हैं उसमें यही लिखा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। सभी व्यापारी बंधुओं से मेरा ये अनुरोध है कि सरकार के निर्देश है कि कोई भी ग्राहक बिना मास्क के आता है तो उसको आप सामान नहीं दें। इसलिए जो भी आए उन सब से अगर मास्क नहीं पहन रहा था उनसे ये अनुरोध करें कि आप मास्क पहने। इसी तरह बाहर निकलना, लोगों से मिलना जुलना, इसको भी कम करने की जरूरत है और जो सावधानी दूरी बनाए रखने की अपने को करनी है वो सब करते हुए अपने काम भी करते रहें, आर्थिक गतिविधियां साथ साथ चलती रहें और बीमारी से भी हम बचे रहें। ये सरकार का प्रयास है और ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप सब इसमें सक्रिय रूप से भागीदार होंगे
हम घर पे, सार्वजनिक स्थानों पे, सभी जगह पे जब इन नियमों का पालन करेंगे तभी जाके इस बीमारी से बचाव हो सकेगा। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आपका सक्रिय सहयोग बना रहेगा। इसी से खुद की ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को हम बचा पाएंगे। महामारी की जागरूकता के लिए सरकार के दिशा निर्देशों में और प्रशासन की तरफ से आयोजित किया गया है। हम सब जानते हैं कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जिस तरह के नियम आए और जिस तरह की सरकार की प्राथमिकताएं थी और सरकार ने जो विजन दिखाया और प्रशासन के साथ मिलके पुलिस ने, सफाई कर्मियों ने, चिकित्सकों ने और हर वो इंसान जो अपने आप को सुरक्षित रखता है वो एक कोरोना योद्धा बना। और आगे भी हम आप सबसे यही चाहेंगे कि अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। भले ही हनुमानगढ़ में ये बहुत ज़्यादा नहीं फैला है और इस सब का श्रेय आपको ही जाता है कि आप लोग सब जागरूक रहें। आगे भी इसी तरह जागरूकता के साथ जो हमने आप लोगों को बातें बताई हैं, जो इन पैम्फलेट के ज़रिए सरकार आप तक पहुंचाना चाहती है, वो यही है कि 2-4 बातें ही हैं कि एक तो किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो आप यही सोचें कि उसे कोरोना है और वो सारी सावधानियां करें जो आप किसी कोरोना के व्यक्ति से मिलते हुए करेंगे। अब हाथ धोएं बार बार, जहां हाथ धोने की सुविधा नहीं है वहां सैनिटाइजर का प्रयोग करें और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अगर आपके मास्क नहीं पहना हुआ है तो रुमाल से जब भी आप छींकें या खांसें तो अपना मुंह के आगे रुमाल रखें। ये कुछ सावधानियां ही हैं। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इससे ज़्यादा आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इन सब चीज़ों की सावधानी रखेंगे तो हम कोरोना से जीत जाएंगे। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 125 हो गई है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा और मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी से मिली जानकारी के मुताबिक पीलीबंगा की 15 वर्षीय लड़की कोरोना पॉजिटिव आई है, जो हिसार में 28-29 जून को हुई शादी में शामिल हुई थी। इसके बाद आई सैंपल रिपोर्ट में पीलीबंगा से 6 और 2 भादरा से पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पीलीबंगा के 6 नए पॉजिटिव वार्ड 15 के पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके मरीजों के संपर्क में थे। हिसार में 28-29 जून की शादी में शरीक भी हुए थे। इसी शादी में शरीक हुए पीलीबंगा के 23 लोग हाल ही में पॉजिटिव पाए गए थे। भादरा के 2 पॉजिटिव वार्ड 12 के रहने वाले हैं, जो 7 जुलाई को गुजरात से आने की ट्रैवल हिस्ट्री है। ये लोग एक रात जोधपुर में भी रुके थे। 8 जुलाई को बीकानेर भेजे गए 264 सैंपल में से बचे हुए 50 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें 8 पॉजिटिव, 41 नेगेटिव और 1 रिपीट सैंपल मांगा गया है। जिले में शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया है। इस अभियान में शराब की दुकानों पर प्रिंट रेट से ज्यादा रकम वसूल करना, कच्ची भट्टी से देसी शराब निकालने वालों और शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले में अनाधिकृत रूप से आने वाले शराब और अवैध मदिरा, काशीदगी, बेचान, भंडारण और परिवहन पर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए विभाग ने विशेष निरोधात्मक अभियान की शुरुआत की है। इसमें आबकारी निरीक्षक, प्रहरा अधिकारी संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि यह अभियान प्रदेश स्तर पर आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार चलाया गया है। इस दौरान 2 दिनों में विभाग ने 4 मामले भी दर्ज किए हैं। वहीं 1400 लीटर लाहन और 2 भट्टियां भी नष्ट की गई हैं। यह कार्रवाई हनुमानगढ़ वित्त की टीम मुंडा और कोहला गांव में की गई। यह अभियान 9 जुलाई से 12 जुलाई तक चलेगा। आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान में चलाए गए अभियान के अंतर्गत जिला हनुमानगढ़ में भी एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे जिले में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले लोगों के विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 2 दिन में, पिछले 2 दिनों में 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 1400 लीटर वॉश नष्ट की गई है और 2 चालू भट्टियाँ नष्ट की गई है। ये कार्रवाई टीम हनुमानगढ़ और AUAPF की टीम हनुमानगढ़ के द्वारा मुंडा और कोला फार्म की रोई में की गई। ये 9 से शुरू किया गया था और 12 तक चलेगा और वैसे भी नॉर्मल वे में भी हमारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नरेंद्र कुमार पुत्र मोहल्ला निवासी सरदार सिंह पुत्र राम कल्याण और पप्पू पुत्र रामचरण को 2 किलो अफीम सहित गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। तीनों आरोपी 12 जिले के रहने वाले हैं। अफीम तस्करी में प्रयुक्त कार के अलावा 1,05,000 रुपए की नकदी भी आरोपियों से जब्त की गई है। उप निरीक्षक शैलेश चंद्र और सहायक उप निरीक्षक शंभुदयाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश व अवैध धंधा करने वालों पर कार्रवाई के लिए एसपी के निर्देशन में एएसपी जसाराम बोस, अतर सिंह शारान,
नरेश गैरा द्वारा नशे का अवैध धंधा करने वाले लोगों पर निगरानी रखनी शुरू करती है। इसी क्रम में शुक्रवार को शैलेश चंद्र के नेतृत्व में नरेंद्र कुमार निवासी छबड़ा जिला 12, सरदार सिंह निवासी गोराड़ी बंजारी जिला 12, पप्पू निवासी ककरवा चाचोरा तहसील छबड़ा 12 को 2 किलो अफीम सहित गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक कार और 1,05,000 की नकदी भी बरामद की गई है। शैलेश कुमार एसआई के नेतृत्व में टीम द्वारा 12 निश्चय के 3 मुलजिम हैं और स्विफ्ट गाड़ी 2 किलो अफीम और 1,05,000 रुपये नकदी से इनको गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान एसएचओ सदर लखवीर सिंह जी द्वारा किया जा रहा है और दौरान पूछताछ ही इनके द्वारा जो और इतला दी गई जिस पर 4.5 लाख रुपये लगभग गाड़ी में एक अलग से गुप्त खांचा बनाया हुआ था, उसमें से और मिले हैं जिसकी बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी। टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सौरभ शुक्ला को फर्जी आईएएस बनने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी का पूरा नाम अभिषेक रंजन उर्फ ए रंजन है। पुलिस के अनुसार आरोपी दानापुर पटना बिहार का रहने वाला है, जिसका बेल्ट नंबर 104 है। आरोपी ज्यादातर विधायकों को रेलवे का टेंडर देने के लिए फोन करता है कि आपका कोई आदमी है तो उसे टेंडर दे देंगे। विधायकों के मार्फत ही चीटिंग करता था। आरोपी ने इससे पहले मंदसौर, जयपुर, हनुमानगढ़ टाउन, बूंदी सहित कई जिलों में लाखों रुपए की ठगी की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को कोर्ट में पेश होकर रिमांड पे लिया गया है। आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। अभी आरोपी से पूछताछ की जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये फर्जी आईएएस बनता था सौरभ शुक्ला के नाम से। इसका पूरा नाम है अभिषेक रंजन उर्फ ए रंजन, सन ऑफ रमेश चंद्र पांडे। ये दानापुर पटना बिहार का है। फ्लैट नंबर 104 खंगोल, दानापुर पटना बिहार। ये ज़्यादातर विधायकों से फ़ोन करता है कि आपके यहाँ टेंडर दे रहे हैं हम रेलवे का, तो बताएं आपका कोई आदमी है तो उसको देंगे। तो विधायकों के मार्फत ये चीटिंग करता था। इसने मंदसौर में किया है, मुकदमा नंबर है 624/19, वहाँ 6,49,000 की चीटिंग करी। जयपुर में मुकदमा नंबर 109/19 है, वहाँ 3,82,000 की करी इसने। और हनुमानगढ़ टाउन में मुकदमा नंबर 3/20, उसमें 1,65,000 की 30 बांसठ से चीटिंग करी। बूंदी में इसने 6,97,000 की चीटिंग करी। तो कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड लिया गया 12 तारीख तक का। इससे और पूछताछ की जाएगी। पुलिस थाना गोलूवाला में एसपी राशि डोगरा ड्यूटी द्वारा अवैध मादक पदार्थों और हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एएसपी जस्साराम बोस, अतर सिंह शरण के नेतृत्व में शुक्रवार को बिशन सहाय के निर्देशन में पर्ची सट्टा की खाईवाली करते हुए एक जने को गिरफ्तार किया गया है। हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद द्वारा मैं स्टाफ मुलजिम बिलोर सिंह निवासी वार्ड नंबर 15 गोलूवाला निवादान को पर्ची सट्टा की खाईवाली करते गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 1,710 रुपए बरामद किए गए। खाईवाल के आरोप में आदम इदखाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरे मामले में हेड कांस्टेबल मुरारी लाल द्वारा देवीलाल निवासी वार्ड 1 अयाल की शीशपाल निवासी चक 17 JR के ढाणी खेत से अवैध 48 पौवे देशी शराब और एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। बसपा कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन शुक्रवार को राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में बीपीएल परिवारों के 4 महीने के बिजली बिल माफ करने और पेट्रोल डीजल के बढ़े रेट पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने आए लोगों ने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, क्योंकि इस सरकार के राज में कमजोर वर्ग पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इसके साथ ही अन्य प्रदेशों में विवाह करके आने वाले SC व ST तथा OBC की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाए। गौरतलब है कि 5 मांगों को लेकर बसपा पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। बहुजन समाज पार्टी पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के मार्फत राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 5 मांगें रखी गई है। पहला तो BPL गरीब परिवार है, उनके जो लॉकडाउन के दौरान कोई उनको काम नहीं मिला तो 4 महीने का उनका बिजली का बिल माफ़ किया जाए। दूसरा, डीजल और पेट्रोल के जो दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उससे आम जनता की कमर टूट चुकी है। तो हमारा केंद्र सरकार से निवेदन है कि उनकी कीमत को घटाया जाए और राज्य सरकार से भी निवेदन है कि वो बेड कम करके इसकी कीमतों को नियंत्रण में करें। राजस्थान के अंदर कमज़ोर वर्ग है, SC ST OBC के लोगों पर व महिलाओं पर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं। हमारा सरकार से निवेदन है कि उन पर जल्दी से जल्दी अंकुश लगाया जाए।
चौथा, अन्य प्रदेशों से जो महिलाएं शादी होकर के हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर जो आती है उनको यहाँ से जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, उनको SC ST OBC का जो आरक्षण है वो नहीं मिलता है। और पहले वो मिल रहा था लेकिन 2 साल से प्रॉब्लम आ रही है। हमारा सरकार से निवेदन है कि आप उसको दोबारा से शुरू करें। और चौथी हमारी मांग है 2 अप्रैल सन 2018 को आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल को जो SC ST के युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे उनको वापस लिया जाए। हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। 5 सूत्री मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। इसमें जो अभी लगभग 2 महीने से लगातार डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी की जा रही है उसे कम करने की मांग की गई है। दलितों पर अत्याचार राजस्थान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कांग्रेस सरकार जो इस समय है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने SC ST के नाम पर जो वोट लिया था अब वो SC ST के लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और एक हमारी विशेष मांग ये है कि जो हरियाणा और पंजाब की लगे राजस्थान की सीमा से जो हमारे रिश्ते होकर हम वहाँ की महिलाओं को यहाँ पर शादी करके लाते हैं, उन महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र सरकार ने जारी करने से मना कर दिया है। जब से गहलोत सरकार बनी है लगभग 2 वर्ष से इन्होंने जाति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया है। जो SC ST और OBC के महिला हैं उनको आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि जाति के आधार पर हमारे यहाँ पर उनको नौकरियों में आरक्षण है और यहाँ पर उनको चुनावों में आरक्षण है वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। फर्नीचर मार्केट में बनी अच्छी हालत की सड़क को तोड़ दिया गया, जबकि यहाँ के लोग पूर्णतः संतुष्ट थे। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग कर रहे कांग्रेस के लोगों ने जानबूझकर सड़क को तोड़कर दूसरी बार बनाना चाहते हैं। लोगों को भी मौका नहीं दिया गया, इससे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है। मार्केट के लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस देकर सूचना देनी चाहिए ताकि लोग संतुष्ट हो सकें। इसके बाद ही अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों ने बताया कि रंजिश से चलते अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई नगर परिषद द्वारा की जा रही है, जबकि इस मार्केट में पहले से बनी सड़क की हालत एकदम सही थी। इसके बावजूद दूसरी सड़क बनाई जा रही है जो कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं दुकानदारों का आरोप है कि सड़क पर कोई भी सामान नहीं रखा गया था। सत्ता पक्ष ने जानबूझकर लोगों का नुकसान किया है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां वास्तविक अतिक्रमण है वहां नगर परिषद कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। इस संबंध में क्या बोले अधिकारी, देखिए पूरी खबर। स्क्रैच भी सड़क पे नहीं था, बिल्कुल सड़क, ना कोई पानी भरने की कोई शिकायत थी किसी भी तरह की। लेकिन सत्ता के दुरुपयोग के कारण, सत्ताधारी पार्टी का होने के कारण, उपची अप्रोच होने के कारण जनता का नाजायज़ नुकसान किया है। और जहां वास्तविक रूप से अतिक्रमण है, सामने बस्ती के ऊपर प्रभावशाली लोगों का अतिक्रमण है, उसको जानबूझ के नगर परिषद नहीं तोड़ रही है। केवल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, रंजिश निकालने के लिए भी हम लोग जो है सही सड़क की मांग क्यों कर रहे हैं? केवल सही सड़क की मांग करने के कारण ही ये सबके जो है आगे से आगे ये जो है ये कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया है। यहाँ फर्नीचर मार्केट में काफ़ी अच्छी हालत में थी और यहाँ के लोग संतुष्ट थे, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस के लोगों ने इसको जानबूझकर तोड़ के दूसरी बार बनाना चाहते हैं। चलो बनाओ, लोगों को मौका नहीं दिया। अभी खड़े बने हुए हैं, आगे जेसीबी लगा दी। पता नहीं हनुमानगढ़ में क्या चल रहा है, चारों तरफ जेसीबी घूमती दिख रही है। मेरा ये निवेदन है कि लोगों को पहले संतुष्ट करो, उसके बाद में सूचना करो, फिर आप उनकी कोई तोड़ फोड़। ये काम राज का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि सही तरीके से ये जो रोड पार्ट था और रोड पार्ट के साथ जो नालियाँ बनी हुई हैं वहाँ पे लोगों ने और दुकानदारों ने रैंप बना रखी थी, जिसके कारण नाली के पानी के आवागमन में अवरुद्ध पैदा हो रहा था। ठीक है, उसी को हमने रैंप तोड़े हैं, ना कि किसी को कब्जे तोड़े हैं। हमारा सड़क का पार्ट था, नाली को रैंप बना रखे थे, वो हमने तोड़ दिए हैं। अभी क्या कि दोबारा नई सिरे से नाली बनाई जाएगी वहाँ पे, उनका जो भी लेवल वगैरह वो दुरुस्त किया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।